सुंदर नाम क्यों पड़ा और सुंदर कांड क्यों हम कहते हैं, ये बताइए। सुंदर कांड का नाम, पहले तो ये बताइए इसका सुंदर कांड की कथानक क्या है, इसका मूल कथा क्या है सुंदर कांड। आप जानते हैं कि बहुत सारे कांड है रामचरितमानस में, 7 कांड हैं और हमारे भीतर भी 7 दरवाजे हैं। आखिरी कांड है उत्तर कांड। उत्तर कांड में उत्तर ही मिलता है। आप जब पढ़ेंगे जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे ना, तो आखिरी कांड में सारी समस्याओं को उत्तर दिया गया है। तुलसीदास केवल एक कवि नहीं है, भक्त भी है। वो कहते हैं कि मक्खी जितना आकाश में उड़कर आकाश का थाह लगा पाती है, उतना ही मैं था राम के चरित्र का लगा पाया हूँ और वही मैंने लिखा है। मेरे पास कविता करने का कोई विवेक नहीं है, मेरे पास किसी चीज़ को समझने का या मेरे पास समझने का भी विवेक नहीं है। मैं जो कुछ भी लिख पाया हूँ वो लिख पाया हूँ अपनी ईश्वर की इच्छा से। राम सो बड़ो है कौन, मूसो कौन खोटो, राम सो खरो है कौन, मूसो कौन खोटो। राम से बड़ा कोई है, मेरे से छोटा भी कोई नहीं है। ये होता है बड़ेपन की निशानी। और छोटेपन की निशानी क्या है? थोड़ा सा मिल जाता है तो मद हो जाता है। और जो बड़ेपन की निशानी होती है कि जब पेड़ पर फल आ जाते हैं तो फल आने के बाद पेड़ थोड़ा झुक जाता है। तो सुंदर कांड की मूल कहानी यही है कि हनुमान जी लंका जाने का जो उपक्रम करते हैं, जो प्रयास करते हैं, उस पूरे घटनाक्रम में लंका जाना, मैसेज देना, मैसेज देके वापस आना, ये पूरी घटना सुंदर कांड में आती है। आप देखेंगे कि जब किष्किंधा कांड आता है, किष्किंधा कांड का मतलब ये है कि जहाँ पर भगवान श्री राम सुग्रीव से मित्रता करते हैं और सुग्रीव को राज देते हैं, आगे चल के बालिकी को मारते हैं उसके अन्यायों के कारण। उसके बाद फिर सुग्रीव भूल जाता है, उसे याद नहीं रहता है कि मुझे कोई काम भी दिया था राम ने, काम भी याद नहीं करता। उसके बाद लक्ष्मण जाते हैं, फिर सुग्रीव को बताते हैं कि यार एक काम लिया था, तुझे तो राजा बना दिया, तू तो भगवान का काम ही भूल गया। फिर सुग्रीव आता है, फिर माफ़ी मांगता है, कहता है नहीं आज से अब जब तक नहीं जो सीता का पता लगा लेंगे तब तक कुछ नहीं करेंगे हम। हर बंदर को आदेश देता है कि जाओ, अगर नहीं पता लगा के आओगे तो मार दूंगा वैसे। तो सारे बंदर जाते हैं, लेकिन हनुमान एंड जो आप ऐसे समझिए कि जो मेन जो सिपे सालार हैं या जो मेन सेनापति हैं, उनकी एक अलग टीम बनाई जाती है जिसमें जामवंत हैं, अंगद हैं, हनुमान हैं एंड कंपनी, जो पूरी जो उनकी खास योद्धाओं की कंपनी है, वो दक्षिण दिशा की तरफ पहुंचती है। वहां पर एक योगिनी है, उससे परिचय होता है, वो उनको जो रास्ते के बारे में बताती है, खाने पीने के लिए भी देती है। फिर उसने कहा कि यहाँ से मैं तुमको योग माया से भेजती हूँ, समुद्र के पास तुम खड़े हो जाओगे। वहाँ पहुँचते हैं। अब समुद्र देखकर जो है बंदरों को, और अगर आप कहें कि इनकी सेना में जितने लोग हैं, सबका हौसला पस्त होने लगता है कि समुद्र पार कौन करेगा। क्या समझ में आ रहा है? पूजा, स्वास्थ्य ठीक है? देखने से तो नहीं लग रहा। तो आप देखते हैं कि वहां पहुंचने के बाद समुद्र को जैसे ही देखा इनकी टीम ने, इनको लगा कि अब समुद्र पार नहीं हो सकता। सबसे बुद्धिमान और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जामवंत। जामवंत टीम के की मेंबर हैं, करते कुछ नहीं लेकिन बुद्धि उन्हीं की चलती है। आप समझिएगा बात को। आज भी समाज में की मेंबर की बड़ी जरूरत है। अगर वृद्ध व्यक्ति नहीं रहेगा तो इस दुनिया से, इस समाज से अनुभव समाप्त हो जाएगा। अनुभव चाहिए तो वृद्धों का रहना जरूरी है, वृद्धों का सम्मान होना जरूरी है, और अगर उनके अनुसार हम चलेंगे तो विजय भी निश्चित है। ये सीखना होगा जामवंत से।
जामवंत देखते हैं उत्साह भरने का प्रयास करते हैं जो युवाओं के भीतर। कहते हैं यार तुम लोग यहां बैठे हो, अब क्या सोच रहे हो कि यहां से वापस जाओगे तो सुग्रीव मार देगा, यहां पता लगाना ही पड़ेगा। तब तक उनकी निगाह पड़ती है संपाति नाम का एक जो गिद्ध बैठा हुआ है बहुत ऊपर पहाड़ पे। उसने देखा मैं बहुत दिन से भूखा हूं, तो मैं इन जो लोग बैठे इनका ही भोजन कर लेता हूं, क्या दिक्कत है। भोजन करने के लिए संपाति चूंकि उसके पास थे नहीं पंख, तो भोजन करने के लिए बंदरों ने कहा सबने अच्छा किया कि तुम हमें खा ही जाओ, वैसे भी बिना पता लगाए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। सुग्रीव नाराज चल रहा है, लक्ष्मण ने पहले ही बोल दिया था कि अब पता नहीं लगाया और अगर दिक्कत हुई तो फिर समझे रहना। लक्ष्मण गरम दल के नेता है ना। किष्किंधा अगर आप कहेंगे कि वो जो नगर था सुग्रीव का, वहां भगवान राम नहीं गए। राम ने कहा कि ऐसा है धमकाओ, एक बाण जो मैंने बाली को मारा दूसरा सुग्रीव को भी लग सकता है। इसी कहते हैं शक्ति का प्रयोग कभी कभी करना ही पड़ जाता है। मानते नहीं ना लोग, अब बहुत सहज हैं, कोई सुनेगा ही नहीं आपकी बात, ठीक है ऐसे ही कहते हैं। तो राम ने यह भी बताया कि सहजता का मतलब कायरता नहीं है, सामर्थ्य भी दिखानी पड़ती है। इसीलिए वीर भोगे वसुंधरा ये भी कहा जाता है, वीर लोग ही वसुंधरा पे राज करते हैं। कायर लोग वैसे ही नौकर चाकर बन के अपना जीवन काट देते हैं, नहीं लगता आपको। अब जो संपाति का मामला समझिए, संपाति को भूख लगी थी, लेकिन संपाति को जैसे ही इन लोगों ने बताया कि हम लोग सीता की खोज में आए हैं और ऐसी ऐसी घटना हो गई और आप ही के जो भाई थे उनका नाम था जटायु, कहे वो तो मेरा भाई था, छूट गया था बीच में कहीं। कहे जटायु सीता जी को बचाते बचाते अपने प्राण छोड़ दिए और तुम एक हो जो बंदर खाने के चक्कर में पड़े हो। तो संपाति ने कहा भैया देखो मैं तुम्हारी मदद करने का प्रयास करता हूं। गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। संपाति ने पहाड़ से देखा और वहीं से अशोक वाटिका देख लिया और ये कहा कि सीता जी वहां बैठी रो रही है, लेकिन कहा कि मैं जा नहीं सकता क्योंकि पंख मेरे जो हैं कट गए हैं भैया। इतना ही बता पाऊंगा कि यहां समुद्र के पार 100 योजन पार सीता अशोक वाटिका में बैठी। पता चल गया, सब खुश हो गए कि सीता का पता, सीता उस पार है। समुद्र पार कैसे होगा? समुद्र पार करने के लिए बड़ा जामवंत ने जोर लगाया, लोगों का अरे यार तुम लोग चुपचाप बैठे हो, उठो उठो युवा। अब युवा कह रहे हैं समुद्र बहुत बड़ा है, कैसे जाएंगे। उत्साह भरते भरते अंगद को उत्साह आया, कहा मैं चला जाऊंगा। अंगद ने कहा मैं जाऊंगा। फिर अंगद को याद आया कि जा तो सकता हूं, आ नहीं पाऊंगा। तो जामवंत ने कहा ऐसे कैंडिडेट की जरूरत नहीं है जो जाए और आ ना पाए। क्यों? क्योंकि अंगद को यह श्राप था कि अक्षय कुमार से अगर युद्ध हो गया, वहां अक्षय कुमार रावण का पुत्र है, उससे युद्ध हो गया तो तुम मार दिए जाओगे। अब सारे लोग कह रहे हैं हम चले जाएंगे, कोई कह रहा है कि अक्षय कुमार, अगर आप देखें अक्षय कुमार एक बड़ा योद्धा है। हनुमान जी ने सबसे पहले अक्षय कुमार को ही मारा है, आगे चल बताऊंगा। अब अंगद ने ये बात कहा तो जामवंत ने कहा अच्छा ठीक है तब रुको। एक बंदर आया निकल के, कहा मैं 50 योजन जा सकता हूं, 50%। क्या 50% के बाद फिर क्या होगा? कि फिर नहीं जा पाऊंगा, तो समुद्र में गिर जाओगे। फिर उत्साह करते 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 सब बंदरों ने, जितना थे जितने लोग, सबने कहा कि ऐसा है हम लोग जा तो सकते हैं लेकिन आना संभव नहीं होगा। हनुमान जी किसी से नहीं कुछ बोल रहे हैं, न कह रहे हैं कि मैं जा सकता हूं कि आ सकता हूं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक तरफ बैठे, उनको यही समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा। तब जामवंत ने उनको कहा रे भाई इतना विपरीत समय है, अब क्यों चुप साध रहा बलवाना, अब क्यों चुप बैठे हो। फिर बताया कि आप कौन हैं, आपकी शक्ति क्या है और आप क्या कर सकते हैं। हनुमान जी को शक्ति का उनको श्राप था। पहले इतनी शक्ति थी कि आपने बहुत सारे जो संकेत सुने होंगे कि सूर्य को भी अपने मुख में रख लिया था
फल समझ के। हनुमान पवन पुत्र थे, शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं, शिव के भक्त थे। उनके ऊपर किसी भी देवी देवता के किसी भी अस्त्र का असर नहीं हो सकता था। ये सब सारे हनुमान जी को वरदान थे बचपन से ही। लेकिन एक बार एक ऋषि के यहाँ, अब समझिएगा, देवता होता कुछ नहीं कर पाए, एक ऋषि के यहाँ थोड़ा उपद्रव कर रहे थे उसके आश्रम में, तो उसने श्राप दे दिया, जिस बल पर तुम इतना सब कुछ करते हो ये बल भूल जाओगे तुम्हें तुम्हारा बल याद नहीं रहेगा, लेकिन जब राम कार्य करने के लिए तुम्हारे बल को याद कराया जाएगा तो तुम्हारा बल पुनः तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे, उनको पता भी नहीं था कि वो कितने शक्तिशाली हैं। बाद में पता चला हनुमान जी को कि वो शक्तिशाली इतने हैं। हनुमान जी ने एक बार फिर वहां से छलांग मारी और फिर समुद्र पर उड़ने लगे। फिर आप जानते हैं कि सुरसा बीच में आई। सुरसा ने मुंह खोल दिया, कहा कि ऐसा है कि आज बड़े दिन के बाद आहार मिला है, लेके मैं तुम्हें खाऊंगी, पेट भरूंगी अपना। सुरसा ने अपना मुंह खोला, हनुमान जी ने और अपना आकार बड़ा कर दिया। सुरसा ने और बड़ा मुंह खोला, 12 योजन का मुंह खोल दिया, मतलब मान के बहुत बड़ा मुंह खोल दिया। हनुमान जी ने और आकार बढ़ा दिया। फिर उसके बाद हनुमान जी ने अपने आकार को बड़ा छोटा कर दिया, उसके मुख में चले गए। फिर आ गए बाहर, फिर कहा देखो मैंने आपकी बात मान ली, आपके मुख में चला गया, आप ही गया, अब मैं आपका बेटा हो गया, आप मेरी मां हैं। सुरसा प्रसन्न हो गई। सुरसा को जो देवताओं ने भेजा था कि जाके इसके बुद्धि बल का परीक्षण करो, हनुमान बुद्धिमान है कि नहीं है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते गए, कई लोग और परीक्षाएं लेते गए। जैसे ही अगर आप देखेंगे कि लंका के पहले ही एक सिंघनी नाम की राक्षसी है, सिंघनी नाम है उसका, वो छाया पकड़ के ही खींच लेती थी। उसने हनुमान जी को खींचना शुरू किया, हनुमान जी नीचे आए, फिर उसको भी मारा, वो भी गई। फिर उसके बाद फिर लंकनी मिली, लंकनी को मारा, लंकनी को मारा तो लंकनी को एक महाकपिहनी, फिर उसका रुधिर तो खून आया उसको। फिर उसको याद आया कि जब बंदर मारेगा विचलित हो जाऊंगी, तभी जो है लंका का विनाश होगा, रावण का विनाश होगा। फिर हनुमान जी छोटे मसक के समान बन गए। कुछ लोग कहते हैं मसक मतलब चूहा, कुछ लोग कहते हैं कुछ, लेकिन आप मान के चलो कि छोटे बंदर का जो रूप होता है उसको मसक कहते हैं। वो बन के धीरे धीरे अंदर गए, सब देखा। स्वर्ण से जो सुसज्जित वहाँ की लंका नगरी, बहुत देख के हनुमान जी को अच्छा लगा, कितनी अच्छी नगरी, लेकिन लोग कितने ही अंदर काले। शहर चाहे जितना सुंदर हो, लेकिन अंदर के लोग अगर अच्छे नहीं है तो शहर वैसे ही बर्बाद हो जाता है। मुंबई माया नगरी है, लेकिन कितने लोग वहाँ बर्बाद हो रहे हैं आपको पता है। हम मुंबई गए थे तो मुंबई को ऐसे ही देख रहे थे, हमने कहा ये शहर देखने में कितना लुभावना है। नहीं, बहुत सारे युवाओं के लिए इतना उत्सव का केंद्र होता है कि अगर थोड़ा थोड़ा कोई अच्छा हो, हीरो बनना चाहे, हीरोइन बनना चाहे। हम लोग छोटे थे, हमारे साथ में 1-2 लड़के थे और 1-2 लड़कियां भी थी जिनको हीरो बनना था। तो ऐसा होता है हर जगह के लोग, तो कुछ लोग तो गए तो हीरो हीरोइन तो बन नहीं पाए। हीरो हीरोइन बनना एक आसान काम नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी माया नगरी है। वैसे ही लंका भी माया नगरी थी। हनुमान जी पहुंचे, हनुमान जी को सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, लेकिन एक बात यह भी है कि सीता जी का पता लगाना कहीं पता ही नहीं चल रहा है। घूमते घूमते विभीषण के घर के पास पहुंचे, विभीषण का घर देखा, और विभीषण का घर देखा तो इसलिए भी पहचान आ गया कि वहां पे धनुष बाण बने हुए थे, वहां पर तुलसी का पेड़ लगा हुआ था। फिर हनुमान जी को समझ में आया कि यहां लंका नगरी में सज्जन का निवास कैसे, ये तो दुर्जनों की नगरी है, यहां सज्जन कहां रहता है। तब हनुमान जी ने एक विप्र का वेश बनाया और राम राम का उच्चारण किया। तुरंत विभीषण जो सो रहा था उसको तुरंत उसकी आंख खोली और वो बाहर आया। उसने कहा कि आप कौन हैं, ईश्वर हैं, देव हैं, कौन हैं, या स्वयं राम हैं या विष्णु हैं जो मुझे दर्शन देने आए हैं। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और कहा कि भैया मैं हनुमान हूं, राम का दूत हूं,
और फिर यहाँ विभीषण ने कहा कि देखो मैं तो राक्षस कुल का हूं, कि क्या मेरी भी कुछ गति हो सकती है? तब हनुमान जी ने कहा कि मैं ही कौन से पवित्र कुल का हूं, मेरा कुल तो जो बंदरों का कुल है। अगर मेरे ऊपर उनकी कृपा हो सकती है तो तुम्हारे ऊपर भी हो सकती। और उसके बाद पता पूछा कि भाई सीता जी कहाँ हैं। बताया उन्होंने, अशोक वाटिका, यहाँ से ऐसे घूम के निकल जाओ, राइट हो जाना, और राइट होके वहीं पे एक पुल मिलेगा, उसी पुल के पास एक पहाड़ी है, पहाड़ी पे चढ़ जाना, वहीं रहती है सीता। पता मिल गया, पहुंचे। अब वहां पहुंचे तो वहां कुछ अलग ही सीन चल रहा है। रावण पहले ही पहुंचा है अपनी तलवार वलवार लेकर, कि अगर एक बार मेरे तरफ देखो। अब सीता ने कहा कि ऐसा है, अगर देख लिया तो वैसे जल जाओगे। तो जो देखा नहीं, घास के एक टुकड़े को निकाला, कहा कि ऐसा है, सावधान रावण, क्योंकि वो धरती पुत्री है ना सीता, और जो धरती से ही निकलता है घास, तो क्या हुआ, भाई हुआ, तो उसको निकाल लिया। कह कि देखो सावधान रावण। रावण जो सावधान हो गया, कहा कि आज मार दूंगा। मंदोदरी आगे, उसने हाथ पकड़ लिया कि ऐसा है, आज स्वामी छोड़ दो, महिला है, ऐसा है। मतलब रावण को भी आप देखें, रावण चाहता तो बहुत पहले ही सीता को मार सकता था। आप समझिएगा, रावण भी कुछ जगह पे कुछ तो गलतियां करता ही है इंसान। शक्ति आ जाए, आपसे ही गलती हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप राम है कि रावण है, या जो सीता है कि शूर्पणखा है। ये तो कहीं हो सकता है। शूर्पणखा क्या नहीं है क्या? शूर्पणखा समाप्त हो गई समाज से, या रावण समाप्त हो गए? अभी सब बने हुए हैं समाज में, है कि नहीं? अपने जो मन के अनुसार आचरण करे वही तो शूर्पणखा है। तभी तो नाक कान कटते हैं, फिर लोग रोते हैं, ऐसा क्यों किया मैंने। अब समझिए क्या हुआ। वहां पे ये सारी जो घटनाक्रम हो रहे थे, अचानक सीता जी रोने लग गई। कहीं आग मिल जाती तो मैं आज ही जल के मर जाती। अचानक हनुमान जी बैठे थे पेड़ पे, उन्होंने एक अंगूठी गिरा दिया, अंगूठी एकदम पीली। तो सीता जी को लगा कि अग्नि गिर गई है, अग्नि आ गई, कितना अच्छा हुआ, आज मैं वैसे ही जल जाऊंगी। तब तक हनुमान जी ने भगवान राम के नाम की चर्चा किया। फिर सीता जी ने बोला कि जो बोल रहा है ये, वो मेरे सामने आ जाए। हनुमान जी आए छोटे से बच्चे के समान बन के, फिर बताया पूरी कहानी। कहा कि मैं उनका दूत हूं, कि मुझे विश्वास कैसे होगा कि ये जो अंगूठी दी है ये मैंने ही दी है, मैं लेकर आया था अपने मुंह में। अब सोचिए, मुंह में अंगूठी लेकर आए थे। हनुमान जी भी कम कलाकार थोड़ो नहीं है, वहां से लेके आए और छोड़े नहीं कहीं कुछ भी, और दिया अंगूठी। उसके बाद समझाया, कहा कि ऐसा है। फिर सीता जी ने कहा कि तुम इतने छोटे से बंदर, तुम क्या करोगे यहाँ, सब तुरंत मार देंगे, अभी ये भून के खा जाएंगे तुमको, ये राक्षस हैं, ये हमेशा भूनते रहते हैं यहाँ पे। तो हनुमान जी ने कहा कि माता, मैं तुम्हारे लिए छोटा बच्चा हूं, एक बार अवसर दो, फिर मैं यहाँ बताता हूँ। तब सीता जी ने कहा कि अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा कि भूख लगी है। हनुमान जी ने कहा मैं आया तो यहाँ सुंदर सुंदर फल लगे थे। इस कांड का नाम सुंदर क्या है? क्योंकि अशोक वाटिका सुंदर है, सुंदर फल लगे हुए हैं, सुंदर नाम है, सुंदर पर्वत भी है जहां से हनुमान जी आए हैं। सब जगह सुंदर है, और लंका नगरी भी सुंदर है। सब सुंदर है ना, इतने सारे, सब जगह सुंदरता की ही चर्चा है। अब ये सब हो गया। अब हनुमान जी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। सीता जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया, तो सीता जी को विश्वास हो गया कि नहीं, हनुमान कुछ कर सकता है। फिर सीता जी प्रसन्न हुई और ये बोली कि जाओ तुम भोजन करो। भोजन करने गए। आप जानते हैं हनुमान जी ने फिर पूरे काम, भट्ट, महाभट्ट, सुभट्ट जितने थे जो रावण के, सबको समाप्त कर दिया। मारते ही नहीं थे, मारते ही हनुमान जी केवल नहीं थे, उठा के फेंकते रहते थे, खेलते रहते थे उनसे। और ऐसा माहौल बना दिया कि रावण को अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजना पड़ा। अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार आते ही अगर वो कुछ जो समझ पाता, उससे पहले ही हनुमान जी ने उसे मार दिया। फिर मेघनाथ भेजा गया कि जाओ मेघनाथ, तुम तो इंद्रजीत हो,
तुमने इंद्र को जीत लिया था, जाओ। जैसे ही मेघनाथ है, मेघनाथ को ही मारा, मेघनाथ को मूर्छा आ गई पहले ही राउंड में। पहले राउंड हनुमान जी 1 नंबर पे आ गए और मेघनाथ बेहोशी आ गई उसको। मेघनाथ समझ गया कि सामान्य व्यक्ति तो नहीं है, तुरंत आकाश मार्ग में चला गया और आकाश में युद्ध करने लगा। वहां से उसने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। ब्रह्मास्त्र आज का परमाणु हथियार, आज का परमाणु हथियार वही है ब्रह्मास्त्र। पहले ब्रह्मास्त्र जो कुछ देशों के पास होता था या कुछ व्यक्तियों के पास होता था, कुछ व्यक्ति विशेष जो तपस्या कर कर जो साधन करके आगे बढ़ते उनके पास ब्रह्मास्त्र होता था, वो युद्ध में अजेय होते थे। तो ब्रह्मास्त्र लगा दिया, ब्रह्मास्त्र को दांव पे। ब्रह्मास्त्र लगाया तो आपको पता है हनुमान जी को वरदान है किसी देवी देवता के अस्त्र का प्रयोग उनके ऊपर नहीं चलता। फिर उन्होंने देखा कि ये तो ब्रह्मा की जो महिमा ही घट जाएगी, तो बंध गए, बंद के बेहोश हो गए। हल्ला होने लगा कि पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। हनुमान जी ने कहा ठीक है। जैसे ही आए लोग पकड़ने, वैसे ही आंख खोल दिया हनुमान जी ने, कहे छूना मत, दूर से ही खड़े रहो, मैं चल रहा हूं ना, मुझे चलने दो। गए हनुमान जी दरबार में। रावण ने फिर अपना फैसला सुनाया कि ऐसा है उनकी, भाई देखिए जैसा राजा होता है वैसे उसके सलाहकर्ता भी होते हैं। सलाहकर्ताओं ने सलाह दिया कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, पूंछ में आग लगा दो। अब हनुमान जी ने कहा ठीक है, लगाना चाहते हो लगा दो। पूरे लंका का कपड़ा लग गया, पूरे लंका का तेल लग गया, लगी पूंछ में आग। अब लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने लंका जलाई। अरे रावण ने खुद लंका जलाई, हनुमान जी ने कुछ नहीं किया वहां पे। उनको दोष देने का मतलब नहीं, दोष तो उस व्यक्ति को देना होगा जिसने वो व्यवस्था बनाई। आग लगा दी, बंदर की पूंछ में आग लगी तो थोड़ा तो दर्द होगा ही, बंदर कूदेगी। हनुमान जी कूद गए, कूद कूद के फिर इधर से उधर, जब तक पानी नहीं मिला तब तक आग लगाते ही रहे। फिर आग लगा होगा कि पूरी जो लंका उनका को जो वो कर दिया, जला दिया। फिर समुद्र में कूद गए, अपनी आग बुझाई, फिर सीता जी के पास पहुंचे। सीता जी के पास पहुंचे और कहा कि ऐसा ऐसा मैंने माँ जो बोला था वो सब काम कर दिया है, चाहूं तो अभी ले जा सकता हूं, लेकिन अभी ले जाने से राम की महिमा घट जाएगी। इतनी शक्ति है कि यहां कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा, अकेले युद्ध का पासा मैं वही पलट सकता हूं। तब सीता जी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यही कहा कि ये कह देना कि अगर 1 महीने में नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और उसके बाद अपनी कोई निशानी दिया, जो कंगन उंगन दिया कि ऐसा है कि ले जाके दे देना, जैसे तुम लेकर आए वैसे लेकर जाओ। पहले यही होता था कि असली में मैसेंजर वही है कि आपका कोई सामान ले जाके दे दे तो बात है। पहले कबूतर भी उड़ा करते थे, आपने देखा होगा, कबूतरों से लोग अपना मैसेज भेजते थे। तो हनुमान जी फिर वहां से आए और वहां फिर सीता जी ने अष्ट सिद्धि उनको प्रदान किया और ये कहा कि राम का विशेष स्नेह तुम्हें प्राप्त होगा और मेरा आशीर्वाद है कि तुम हमेशा अजेय रहोगे। अजेय तो हनुमान जी पहले भी थे, लेकिन जानकी का भी आशीर्वाद हनुमान जी को प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करके जीवन को जीने की आशा देने का काम हनुमान ने किया। इसीलिए ये कहानी सुंदर है। जो सीता जीना नहीं चाहती, उन सीता को जीवन जीने के लिए पुनः आशा देने का काम हनुमान जी के द्वारा हुआ। फिर उसके बाद कह सुन के विदा लेकर हनुमान जी वहां से निकल गए। फिर आए हनुमान जी, अकेले जाके नहीं राम जी के पास पहुंच गए, आए समुद्र पार किया, सारे जो बंदर उनके दोस्त सभी लोग खड़े थे, सबने उनको जो गले से लगा लिया, वाह मेरे भाई वाह, क्या काम करके आए हो। कहे ठीक है चलो अब साथ में। सब हल्ला मचाते हुए गए कि काम हो गया काम हो गया। और जब पहुंचे तो वहां पर उन्होंने पूरा ये दृष्टांत बताया कि ये चीजें हो गई, मैंने ये काम कर दिया, कि बहुत अच्छा। और फिर वहां पर हनुमान जी को देखकर प्रभु राम रोने लगे। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। ईश्वर जब आपका ऋणी हो जाए और वो ऋण आपको उतार ना पाए, इसका मतलब कि आप भगवान हो जाएंगे। हनुमान जी के साथ यही बात है कि राम जो है उनके ऋणी हो गए। उन्होंने कई बार कहा कि मैं तुमसे उऋण नहीं हो पाया, तात मैं तुमसे उऋण नहीं, तुम्हारा ऋण मैं किस तरह से चुकाऊंगा ये मुझे पता नहीं,
इसीलिए हनुमान जी जैसे वो ये बात बोलते वो उनका पैर पकड़ लेते, कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना आपका, केवल ये चाहिए कि मैं आपका दास बना रहूं, आपकी ऐसी ही अहेतु की कृपा बनी रहे, जो आप इतनी कृपा रखते हो, आपके आपके बल से मैंने समुद्र पार किया, मेरे पास कोई शक्ति नहीं। ये इतनी बात। उसके बाद फिर तैयारी होने लगी, जो बिगुल बज गया कि अब समुद्र पर बंधन बंधेगा, फिर यही सारी चीजें आपको दिखाई देंगे। क्या समझ में आया? क्या सुंदर कांड। आप जानते हैं कि विभीषण एक ऐसा पात्र है जिसने बड़ा समझाया रावण को कि भैया सीता जी को दे दो, लेकिन रावण जो है मानने को तैयार नहीं है। रावण ने विभीषण को लात मार दिया। अगर आपको कोई सही सलाह दे और आप उसका तिरस्कार कर दें, तो फिर ऐसे व्यक्ति का कभी दुनिया में विकास नहीं हुआ है, विनाश ही हुआ है। विभीषण मतलब है नेक नियति, नेक सलाह। जिस दिन से विभीषण ने लंका का परित्याग किया, उस दिन से मृत्यु के बादल लंका पर मंडराने लगे। जब तक विभीषण था तब तक नैतिकता बनी हुई थी। हर राज्य में कोई ना कोई विभीषण होता है। अब विभीषण की उपमा लोग खराब देते हैं कि तुम विभीषण हो। विभीषण होना जरूरी है। बिना भय के राजा को सलाह देने वाला व्यक्ति। हर आईएएस अधिकारी, हर आईपीएस केवल हाँ में हाँ मिलाता रहेगा तो देश तो बिक जाएगा। सही बात कौन बोलेगा? हो सकता है इसके लिए आपका ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है इसके लिए आपको सस्पेंड कर दिया जाए, हो सकता है इसके लिए कोई आपको सजा मिल जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन सही सलाह जो है मिलना चाहिए। बाद में विभीषण को छोड़ा, विभीषण राम जी के पास गया। राम ने यह भी नहीं देखा कि वो शत्रु का भाई है। राम ने देखा शरणागति में है। राम के पूर्वज शरणागति पर अपने शरीर का मांस भी दान कर देते हैं। राजा शिवी, राजा हरिश्चंद्र। तो राम अपने पूर्वजों के ही अनुकूल चलते हैं। रघुकुल की रीति ऐसी है, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब ये केवल रघुकुल की ही नीति नहीं है, जो छात्र धर्म का पालन करेगा उसकी नीति है ये केवल ऐसा नहीं कि क्षत्रियों के लिए है, आपके लिए भी है कि अगर आप किसी को वचन दे दें, पहले तो दीजिए मत। जैसे शिवगामी ने पहले तो वचन नहीं दिया, लेकिन जब दे दिया तो कहा कि मेरा वचन ही शासन है। नहीं, महेंद्र बाहुबली को बचाने के लिए, अमरेंद्र बाहुबली था ना उसका पिता, कौन था? अमरेंद्र और महेंद्र, भाई एक ही रोल में तो दो लोग हैं, कोई भी हो। उसको बचाने के लिए उसने यही तो किया कि मेरा वचन ही शासन। वचन की बात है। राम ने फिर वहीं पर जो विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया, और राज्याभिषेक करके कहा कि आज से तुम लंका के पति हो, लंका के राजा हो। ठीक है। और यहां आप देखेंगे रावण ने अपने जो गुप्तचरों को भेजा है कि जाके ये पता करो कि क्या कर रहा है विभीषण और कितनी सेना है। और वो गुप्तचर वहां पर जो पकड़ लिए गए, उनकी पिटाई भी होने, वो सब बंदर बन के आए थे। वो होता है, ये हर काल में होता है। आज भी गुप्तचर आप देखते हैं कि गुप्तचरी के आरोप लगते हैं कि चीन गुप्तचरी कर रहा है, चीन में, वह अमेरिका में, अमेरिका कर रहा है चीन में, जो रूस के जो जासूसियान वहां पकड़े गए, ये होता रहता है। था लगाना, टोह लेना, कितने लोग हैं, क्या है। फिर लक्ष्मण आए, लक्ष्मण ने कहा छोड़ो, ये जाके बता के आए, कोई दिक्कत नहीं है, कितने लोग हैं, कोई समस्या नहीं। प्रभु राम ने कहा कि इनको अच्छे तरीके छोड़ दो, ये जाके हमारे बारे में पूरी सूचना दे दें। ये भी कह दिया कि और भी जितनी जगह वो सब भी दिखा दो, कोई समस्या नहीं। ऐसा शत्रु कभी नहीं मिलेगा जैसे राम है। और फिर जब वो वापस गए तो उन्होंने रावण से कहा कि वो वास्तव में बहुत शक्तिशाली है राम, उनसे मत लड़ो। सुक और सारण नाम था उन दोनों का। उन दोनों ने जाके रावण को बड़ा समझाया कि विभीषण जो है उनकी शरणागति है, आप भी शरणागति पकड़ो, सीता को दो और मुक्ति पाओ। रावण ने कहा कि ऐसा है, तेरी भी बुद्धि भ्रमित हो गई है, मूर्ख कहीं का। अभी पिटाई, फिर उसको भी पिटाई किया। सुक और सारण की भी पिटाई हुई।
फिर ये घटनाक्रम उधर चल रहा है, वहां पर बेचैनी हो गई है लंका में। अब जो बेचैनी है, सूचना मिल चुकी है, राम समुद्र के तट पर खड़े हैं, रास्ता बनाने का प्रयास हो रहा है, उपक्रम हो रहा है, और अब राम समुद्र को बांध देंगे। इधर राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ, विभीषण के साथ खड़े हैं। समुद्र का दृश्य है, समुद्र को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसको तो पार करना बड़ा असंभव काम है। तो विभीषण ने कहा, समुद्र से प्रार्थना करिए राम, समुद्र आपका रास्ता दे देगा और ये आपकी बात मान लेगा। राम ने 3 दिनों तक समुद्र की आराधना किया, विनती किया, हे समुद्र रास्ता दे दो, हे समुद्र रास्ता दे दो। लेकिन विनती को समुद्र ने स्वीकार नहीं किया। फिर लक्ष्मण पहले दिन भी इस बात को कह रहे थे कि इतना टाइम नहीं है भैया, वैसे ही टाइम लेट हो गया, सीता जी वहां पे भाभी फंसी हुई हैं, ये अन्य विनय का काम नहीं करना है। जो गरम दल के नेता है लक्ष्मण, है एक्शन, गोली का बदला गोली, खून का बदला खून। लक्ष्मण को बुलाया राम ने, कहे लक्ष्मण तुम्हारी बात ठीक लग रही है, लेके आओ धनुष। धनुष मतलब शक्ति। जैसे ही राम ने अनुसंधान किया बाण का कि आज सुखा दूंगा समुद्र को, राम तो अथाह सागर हैं, वैसे तो पता नहीं कितने समुद्र डूब जाए राम में। राम ने उठाया, तुरंत ही समुद्र सामने आ गया। और फिर समुद्र ने कहा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी, आपकी ताड़ना, आपकी देखरेख के अधिकारी हैं प्रभु, इसलिए आप मुझे क्षमा करें, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। अब आपको जो है जो समस्या नहीं होगी, मैं सेतु के बंधन का मैं आपको उपाय बताता हूँ। आपके इस सेना में नल और नील नाम के 2 ऐसे बानर हैं कि वो अपने हाथ से पत्थर को छू के डालेंगे तो पत्थर डूबेंगे नहीं। उसके बाद श्री राम का नाम लिख लिख के सारे बंदरों ने पुल बनाना शुरू कर दिया। वहीं पर भगवान राम भी देख रहे थे, उनको लगा मैं भी कुछ जाके काम कर दूं। एक पत्थर उन्होंने भी उठाया, वहां ले जाकर रख दिया, वो डूब गया। तो लक्ष्मण ने कहा, भैया पत्थर तो डूब गया, ये तो बंदर आपसे ज्यादा शक्तिशाली दिखाई दे रहे हैं। तब तक उधर से आए हनुमान जी और जामवंत। उन्होंने कहा, जिस पत्थर को राम छोड़ दें उसे डूबना ही डूबना है। राम के हाथ में जो है वो बचेगा, जिसको राम छोड़ देंगे, वो पत्थर हो या इंसान हो, डूब जाएगा। तो यहां समझने की बात है, ये पूरी घटनाक्रम है, यहीं सेतु बंद का सुझाव, यहीं पर हमारा सुंदरकांड समाप्त होता है। आगे सुंदरकांड समझ में। अब समझिए सुंदरकांड का नाम क्यों रखा गया, थोड़ा सा इस पे भी आपको एक स्पष्ट कर दें। जैसे अगर आप देखेंगे तो एक प्रश्न आता है कि सुंदरकांड का जो नाम है, ये सुंदरकांड क्यों है, और जो वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास तक सब ने अलग अलग जो नामकरण किए हैं। और अगर आप देखें, जैसे पहला कांड है बालकांड, जहाँ पर ये पता चलता है कि भगवान राम छोटे बच्चे हैं, उनके भाई हैं, वो खेल रहे हैं, राजमहल होगा, वहाँ पे सभी लोग खेल रहे हैं, वहाँ राजा दशरथ पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, कौशल्या पीछे पीछे भाग रही हैं और राम आगे भागते हैं, फिर कभी पीछे खेलते हैं, कभी कौवा आ जाता है, कभी कबूतर आ जाता है, यही सब होता है बालकांड में। उसके बाद फिर क्या होता है, अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में आप जानते हैं कि अयोध्या में जो घटनाएं घटित होती हैं, कैकेयी के द्वारा तमाम जो क्रम, फिर राम को जो वनवास, फिर उसके बाद आता अरण्य कांड। अरण्य कांड मतलब क्या होता है, वन कांड, जब राम वन में हैं वहां पर क्या क्या हो रहा है वो बात आती है। इसके बाद आप देखते हैं आगे चल के अरण्य कांड में ही दंडकारण्य आता है, एक जंगल, एक स्थान है दंडकारण्य, जो दक्षिण भारत के ऊपर ऊपर का इलाका है दंडकारण्य, वहां पर राम पहुंचते हैं और वहीं पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे सीता का हरण की परिस्थितियां बन जाती हैं। फिर सुंदरकांड। अब ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि सुंदरे सुंदरो राम, राम सुंदर हैं, सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे सुंदरी कथा, राम सुंदर है, राम की कथा सुंदर है, सब कुछ सुंदर ही सुंदर है, सुंदरे सुंदरी सीता।
और जो सीता सुंदर है उनकी कथा सुंदर है। किम सुंदरम, हर जगह सुंदर ही सुंदर है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड रखा गया। अब समझिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि सुंदर कांड में जो है वो राम और सीता की कहानी रखी गई है, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड है। ये बात बहुत लॉजिकल नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि जब हम अयोध्या कांड को देखेंगे तो वहां भी राम सीता है। ऐसा नहीं है कि राम सीता वहां नहीं है, वहां सीता शादी करके आई, फिर राम के साथ हैं, फिर उनके भाई भी हैं। फिर क्या लॉजिक है? अगर आप देखें, अगर इस कांड में, जो सुंदर कांड में, राम और जो सीता ही केवल केंद्र बिंदु नहीं है, अगर आप सुंदर कांड में देखेंगे तो आपको वास्तविक नायक कौन दिखाई देगा? नायक कौन है? हनुमान जी। इतना इसमें सोचने का विषय ही नहीं है। सुंदर कांड में नायक एक व्यक्ति है, हनुमान। फिर इसका नाम जो सुंदर कांड क्यों रखा गया? यह कांड अगर आप देखें, जो सुंदर कांड है इसके दो हिस्से। एक हिस्सा है जिसको कहते हैं पूर्वार्ध। कहां गई हमारी कलम? पूर्वार्ध। और एक हिस्सा है उत्तरार्ध। दो हिस्से, ठीक है। पूर्वार्ध में क्या है? दोहा संख्या 1 से लेकर 34 तक, 1 से लेकर 34 तक जो पूर्वार्ध में रखा जाता है। और अगर आप देखें तो इसमें हनुमान जी के जो बल, विवेक, भक्ति का विवरण है। क्या क्या है यहां पर? बल किसके? हनुमान जी के। विवेक, भक्ति का विवरण है। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो समुद्र ही पार नहीं कर पाता, ऐसी ऐसी परीक्षाएं होती। पूर्वार्ध में सुंदरकांड के हनुमान जी के। हनुमान का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? हनुमान का मतलब क्या होता है? जो मान और अपमान से रहित हो वही है हनुमान। जिसने मान और अपमान का हनन कर लिया है, जिसको किसी के सम्मान की इच्छा नहीं, ना तो किसी के मान की इच्छा, ना अपमान की इच्छा, ऐसा व्यक्ति हनुमान है। हनुमान भी एक स्तर है एक व्यक्ति विशेष का। हनुमान वही व्यक्ति हो सकता है जिसको मान सम्मान कुछ नहीं किसी से चाहिए और केवल अपने आराध्य में वो व्यक्ति डूबा हुआ है। इसीलिए हनुमान राम की आराधना केवल करते हैं, राम राम करते हैं और राम को अपने वश में कर रखा है हनुमान जी ने। जो चाहते हैं वही होता है। इसीलिए जो हनुमान की भक्ति करता है वो ऑटोमेटिकली राम की भक्ति की तरफ ही मुड़ जाता है। नहीं, हनुमान का मतलब क्या है? मान अपमान से ऊपर। ठीक, तो 1 से लेकर 34 तक में हनुमान जी के बल, विवेक, भक्ति का विवरण है। इसके अलावा उत्तरार्ध में अगर आप देखेंगे तो यहां आपको दिखाई देगा जो विभीषण जी की भक्ति दिखाई देगी। जो सुंदरकांड में विभीषण जी की प्रपत्ति मूलक भक्ति, भगवान पर जो समर्पित होकर भक्ति की जाती है। आप सोचिए, लंका में सज्जन का निवास, यह हनुमान जी को आश्चर्य हो गया। यहां पर जहां घोर निशाचरों के बीच में कैसे विभीषण रह सकता है? लाख बुराइयों के बीच में भी अच्छाई रह सकती है। लोग कहते हैं अरे हमारा माहौल ही ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन के वृक्ष पर विष नहीं व्यापता, चाहे जितने भुजंग लिपटे। लेकिन फिर एक बात और भी है, संगत से गुड़ आत है, संगत से गुड़ जात, आस बास और मीसरी एक भाव विकात। संगति खराब है तो आपके गुण भी चले जाएंगे और जो कुछ अच्छाई है वो भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए संगति करिए छान के। छान के मतलब बहुत समझ के। मित्रता करिए बहुत समझ बूझ के, क्योंकि पीछे पछताने से कुछ मिलता नहीं।
मित्रता करनी हो, संबंध रखना हो, किसी के साथ बहुत आगे बढ़ना हो, उसमें बहुत विचार कर लीजिए, क्योंकि आगे जाके कुछ मिलेगा नहीं। न हंसना है न रोना है, केवल रास्ता ही रास्ता है और चलना ही चलना है, कुछ भी मिलना नहीं है। इसलिए जो कुछ भी करें बहुत विचार कर। जो बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में करे हंसाए। जग में हंसी करानी है तो एकदम विचार मत करिए, जो मन करे, मन माना आचरण जो भी करेगा वो शूर्पणखा की तरह से उसके नाक कान कटेंगे। शूर्पणखा बड़ा अच्छा एक जो प्रतीक है, आप उसको ऐसे मत गलत लीजिए। शूर्पणखा भी हो सकता है व्यक्ति, रावण भी हो सकता है। जो मारीच था, जो हिरण बन के गया था, उसने कहा रावण से कि मैं नहीं जाना चाहता। उसने कहा जाना तो पड़ेगा ही बच्चे। मामा लगता था वो रावण का, अगर मामा नहीं गए तो आज ही मार दूंगा तुम्हें। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ जो गलत संगति में, तो उसको मरना ही पड़ेगा, कोई बचा नहीं पाएगा उसे। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब समय आ जाएगा वैसे ही विवेक कोई समझे, अरे क्या बता रहे हैं, ऐसे ही बताते हैं, जानते हैं, हम सब जानते हैं, हम खलीफा व्यक्ति हैं, हमको समझाते। तो यहां पर ये चीज है। तो आप देखिए कि विभीषण की जो भक्ति है, इसके अलावा आप देखेंगे कि हर कांड में जो स्टार्टिंग के कांड हैं, चाहे वो बाल कांड हो, अयोध्या कांड हो, अरण्य कांड हो, सब में जो भगवान राम के बारे में अधिक चर्चा है, लेकिन सुंदर कांड में अन्य पात्रों की अधिक चर्चा आपको दिखाई देती है। ठीक है, आगे चल के आप देखेंगे जब भगवान राम और हनुमान जी का संवाद होता है, जब वो आते हैं, पता लगा कि इसी स्थान पे सुंदर कांड को आप देखेंगे जो समाप्त यहीं पे हो जाता है। जब राम जी को मैसेज दिया, यही काम था। सुंदर कांड का मतलब यही है कि वहां गए, मैसेज लेकर आए, मैसेज दिया, खत्म। फिर आखिरी कांड आता है, आप देखेंगे उसको युद्ध कांड कहते हैं या लंका कांड कहते हैं, लंका कांड। और जब ये सारी घटनाएं आपको दिखाई देंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि सुंदर कांड का नामकरण ये बताया गया है कि लंका जो नगरी है वो त्रिकूट पर्वत पर स्थापित थी। किस पे थी? त्रिकूट। जो लंका नगरी थी वो त्रिकूट पर्वत पर स्थापित थी। ठीक है, इसके 3 और पर्वत थे, नील, सुबेल और सुंदर। 3 और पर्वत थे इसके, नील, सुबेल और सुंदर। इसी सुंदर पर्वत पे ही अशोक वाटिका थी। ये थोड़ा ठीक लग रहा है नहीं? इसलिए हो सकता है नाम पड़ा हो। इसी पर्वत पे तो जाना था भाई। अगर आप सुंदरकांड की बात कर रहे हैं तो एक पर्वत है जिस पर पूरी लंका है भाई, अलग अलग उसमें जो प्लेसेस हैं व्यवस्थित होके बसाया गया है ना। अब वहां पर एक पर्वत है नील, एक पर्वत है जो सुबेल, एक पर्वत है सुंदर। सुंदर पर्वत पर ही अगर आप देखेंगे तो जो नील पर्वत पे रहते थे राक्षस, यहां कौन रहता था? राक्षस। यहां रहते थे राक्षस लोग, हाहाकार मचाते थे, मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, डांस करते थे, पार्टी अभी चलने दो, 12 बज गए। नहीं, यही प्रवृत्ति तो है। और क्या प्रवृत्ति है? 2 बज गया है, नहीं 1 बजे सो के उठेंगे। अभी सुबह 2 बजे होती है किसी किसी की, उठते हैं तो मंजन भी करते हैं उसी से ही। नहीं देखा हमने, ये ऐसा कुछ नहीं, हम हॉस्टल में रहे, ऐसी ऐसी बातें हमने सब देख रखी हैं, इसलिए सब बताते हैं। हॉस्टल में हर काम होते हैं, जो गांजा से, अफीम से लेकर हीरोइन, चरस, कोई ऐसी चीज बची नहीं होती है वहां। और आज के समय में ये भी बुद्धिजीविता का एक जो लक्षण माना जाता है कि अगर आप ये सब करते हैं, इसका मतलब आपने रात में बहुत थिंकिंग किया होगा, बड़ा विचार किया होगा। आप जेन्यू चले जाइए, आप देखिए फिर वहां, अब मजा ही आ जाएगा आपको।
वहां 3 बजे से पहले लोग सोते ही नहीं है। 4 बज जाए, 6 बज जाए, फिर सोएंगे, फिर उठेंगे, खद्दर का कुर्ता डालेंगे, एक झोला डाला, चल दिए। जो ढाबा 18-20 रुपए का खाना मिलता है, बढ़िया खाना खाए, फिर थिंकिंग शुरू। यही तो विचार है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे फिर बात होगी तुरंत, रशिया चाइना में क्या चल रहा है, क्यों उत्तर कोरिया बीच में ऐसा कर रहा है, क्या डिफिकल्टीज है। फिर शाम तक एक जो लेख लिखने का प्रयास करेंगे। ये चीज आपको दिखाई देगी, ठीक है। और जो सुबेल पर्वत था, ये मैदान था, मतलब यहां पर आपको बहुत बड़ा मैदान दिखाई देगा। और यहां जो सुंदर पर्वत है, यहीं पर आप देखें जिस पे अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका कहाँ है? सुंदर पर्वत पर अशोक वाटिका है। और यही जो पर्वत है, इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बिंदु है। क्या है? सेंट्रल पॉइंट है। सीता का पता लगाना है, मतलब मेन बात रावण से मिलने की थी ही नहीं, ना तो रावण के दरबार में जाने की थी। मेन बात वहां से जब हनुमान जी उछले थे, तो इसी जगह स्थान पे आने के लिए उछले थे। तो यहां पर आते हैं, और अगर आप देखें तो यही केंद्र बिंदु था, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड पड़ा। कुछ विद्वान ये मानते हैं। आपको भी ये बात ठीक लग रही है? ठीक लग रही है? कुछ लॉजिकल है, थोड़ी थोड़ी लॉजिकल है, ठीक है ये भाई। कि जो लंका नगरी है वो त्रिकूट पर्वत पर, वहां 3 पर्वत हैं, एक पर्वत पे जो अशोक वाटिका है, इसीलिए वहां पे। अगली बात समझिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये भी एक कारण हो सकता है कि यहां पर असाध्य वस्तु की प्राप्ति का एक प्रयास किया गया है। असाध्य जो वस्तु क्या है? जब भी कोई चीज ऐसी हो जिसे आप साध न पा रहे हो, और जब वो चीज आपको मिल जाए तो मन में इतना उत्साह होता है, इतना आनंद होता है। जैसे आप आईएएस को लगता है कि आप आईएएस बन जाएं, लेकिन आपको ये भी रहता है बीच बीच में असाध्य है, कैसे साधेंगे। लेकिन अगर साध ली तो फिर क्या होगा? असाध्य को साधने के बाद मन में इतनी प्रसन्नता आएगी कि आप कहेंगे यस, हो गया। इसीलिए जब हम ये देखें कि एक समस्या ये थी भगवान राम के सामने कि सीता को कैसे खोजा जाए, इसके समाधान के रूप में उन्हें हनुमान मिले। और जब हनुमान मिले तो हनुमान के मिलते ही राम के मन में इतना उत्साह आया, वो प्रफुल्लित हो गए। और इसी कारण कुछ लोग कहते हैं कि इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा है, क्योंकि राम उनके लिए सुंदर हैं। वो सुंदर ही सुंदर, जब से जीवन में आए राम, तब से पूरी घटनाक्रम को बदल दिया हनुमान ने। हनुमान जैसे ही श्री राम के जीवन में आए, जैसी ही पहली मुलाकात हनुमान जी से हुई थी जब सुग्रीव से मिलने जा रहे थे, वही आए भी थे। और उसके बाद से राम जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, सब जगह विजयी ही हुए हैं। इसलिए भी कुछ विद्वान ये मानते हैं इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। एक जो दृष्टिकोण ये भी है कि इस कांड में जो इसकी शुरुआत है और जिसका अंत है, ये दोनों ही सुंदर है। क्या शुरुआत है? स्टार्टिंग जब होती है, किष्किंधा कांड, आप जानते हैं किष्किंधा कांड में संपाति नाम के एक व्यक्ति की चर्चा भी मैंने किया। संपाति ने सब कुछ देख लिया, बता दिया कि सीता वहां है। अब सब बंदर जो हैं, सभी लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है कि अब क्या होगा। उसने ये भी बता दिया कि त्रिकूट पर्वत है, वहां पर एक जो सुंदर नाम का पर्वत है, सीता जी वहीं पे एक अशोक वाटिका है, वहीं बैठी हुई है, रो रही हैं। ठीक है, ये सब बता दिया है। उसने कहा 100 योजन का सागर है जिसको पार करना पड़ेगा, जिसमें साहस हो वो जाए, मैं नहीं जा सकता। मेरे पंख जो है कटे हुए हैं, सूर्य के ताप के कारण मुझे मेरे पंख अब काम नहीं करते, मैं नहीं जा पाऊंगा, नहीं तो मैं खुद ही चला जाता और यहां पे ये अंगूठी ले जाके दे देता और फिर वहां से मैसेज ले आता। लेकिन अब ये काम तुम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो हैं उनके साथ के सहयोगी, हनुमान जी के साथ के, सबने बड़ा उत्साह भरा, लेकिन लोग नहीं जा पाए। फिर जामवन जी ने हनुमान जी को बताया कि ऐसा हनुमान जी, आप क्यों चुप हैं, इतना गंभीर विषय आप चुप बैठे हैं। हनुमान जी ने कहा कि ऐसा है, अब मैं ही जाऊंगा।
तुम्हारा, उन्होंने, हनुमान जी ने ये कहा कि भाई मेरे अंदर से ऐसा आ रहा है कि मुझे ये काम करना पड़ेगा। जामवंत जी ने उत्साहित किया कि नहीं ठीक है, आपका जन्म ही इसीलिए हुआ है कि आपको जो राम का कार्य करना है। जामवंत की ये जो वचन थे वो हनुमान जी को बड़े सुंदर लगे। मतलब हनुमान जी चुपचाप बैठे थे। जब जामवंत आए उन्होंने ये समझाया कि तुम्हारा जन्म राम कार्य के लिए हुआ है, ये वचन सुनते ही हनुमान जी को सुंदर सुंदर एहसास हुआ, अच्छा लगा। और जब एहसास हुआ तो उन्होंने ये कहा, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। यहाँ पे जो सुहाए का अर्थ है सुंदर। जामवंत के वचन सुहाए, तो सुहाए मतलब क्या होता है? सुंदर। आपने बड़ा अच्छा कहा। और यहीं से सुंदरकांड की यात्रा शुरू होती है। और यहाँ बिना प्रयास के हनुमान जी ने एक बार जो जंप किया, अगर आप कुछ लोग अगर स्पोर्ट्स में होंगे तो जब ऊंची कूदनी होती है तो थोड़ा सा अपने बॉडी को मोशन देना पड़ता है, उसके बाद लोग कूद जाते हैं। हनुमान जी ने समुद्र के ऊपर कूदने के लिए पहले एक बार हल्का सा जंप किया। जंप करने के बाद तुरंत उड़ गए, अनायास ही उड़ने लग गए। और यहां पर कूद कर एक सुंदर पर्वत जो था वहां पर सीधे चढ़ गए, उड़ते उड़ते पहुंच गए सुंदर पर्वत पे। तो आता है, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कूदी चढ़ौता ऊपर। वहां पे कूद के चढ़ गए और वहीं पे सुंदर पर्वत पे ही अशोक वाटिका है। बात खत्म। तुलसीदास इस बात को समझा रहे हैं, अगर आप समझिएगा तो सुंदर शब्द का यहां पर प्रयोग बार बार इसलिए हुआ है क्योंकि जो लंका नगरी वो सुंदर है, अनुपम मणियों से जो जो सजी हुई है, सोने की बनी हुई है। और वहां पर जब हनुमान जी पहुंचते हैं तो उन्होंने जब लंका को देखा तो देखते ही रह गए। इतना सुंदर शहर, इतनी अच्छी नगरी। और फिर कहते हैं, जब जब वो सीता जी के पास पहुंचते हनुमान जी, तब क्या कहते हैं? तब वहां पर अंगूठी गिराते हैं, तब सीता जी अंगूठी देखती हैं तो एक जगह आता है, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। जो मुद्रिका गिराते हैं हनुमान जी उस पर भी सुंदर शब्द आता है कि सुंदर जो राम नाम अंकित था उस मुद्रिका पर। इसके अलावा फिर क्या कहते हैं हनुमान जी? भूख लगी है, सुनहु मात्यु मोहि अतिशय भूखा। सुनहु माति, जो जो सुनहु मातु अतिशय मोहि भूखा, मुझे बहुत भूख लगी है। उसके बाद कहते हैं, लाग देख सुंदर फल रूखा। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे फल लगे हैं, मैंने देखा है, खा लूं जाके? तो सीता जी ने कहा कि हाँ जाओ खा लो। ये यहाँ पर पूरी बात है। यहाँ पर अगर आप देखें कि इस प्रकार यह पूरा कांड स्टार्टिंग से लेकर अंत तक सुंदर सुंदर घटनाओं और सुंदर संवादों से युक्त है, इसीलिए तुलसीदास ने इसका नाम सुंदर कांड रखा है। दो टॉपिक आपने समझे, एक तो इसका कथानक और दूसरा सुंदर कांड नामकरण। ये प्रश्न आए हुए हैं दोनों। क्या आपको समझ में आ गया? समझ में आया? क्या समझ में आया? कल रामचरितमानस का महाकाव्यात्मक बताया था कि महाकाव्य कैसे रामचरितमानस, कोई बताए एक बार? हाँ बताओ बताओ बताओ। उदात्त भाव, उदात्त चरित्र, उदात्त संवाद और उदात्त प्रभाव और उदात्त शैली हो गई, भाषा उदात्त भाषा में हो गया। कैसे महाकाव्य है रामचरितमानस? कैसे महाकाव्य है? तीन चार ठोस पॉइंट बताओ।
जैसे हम्म हम्म अच्छा बता रहे हो। आप बताना चाहेंगे? हम्म और कुछ तुम अपने तरफ से ऐड करना चाहो? आधुनिक प्रतिमान क्या है? आधुनिक प्रतिमान क्या है महाकाव्य के? बिना रिवीजन किए क्लास में अगर आए तुम लोग, अभी तो हम पूछ रहे नहीं है, चूंकि हमारी आदत है बिना पूछे चलते नहीं है। आधुनिक प्रतिमान क्या है? अभी तो बात हुई उदात्त भाव, है ना, उदात्त चरित्र और हाँ हाँ, ठीक है। बोल बढ़िया रहे लेकिन लिख नहीं रहे हो बढ़िया। ठीक है, अच्छा। चलो लिखो, एक प्रश्न लिखो। सुंदरकांड का नामकरण पहले 2-3 पॉइंट लिख दो, फिर उसके बाद कहानी आपको पता ही है, कहोगे तो थोड़ी कहानी संक्षिप्त में लिखवा दूंगा 2-3 पॉइंट में। आज आपने सुंदरकांड की कहानी को बढ़िया तरह से पढ़ लिया। आप इसकी चौपाइयाँ पढ़ते हैं उतना समझ में आपको नहीं आता, आपको यही नहीं पता चलता हुआ क्या। आज आपने उसकी व्याख्या जो समझ लिया सुंदरकांड में हुआ क्या क्या। नहीं सत्यजीत? ठीक। सुंदरकांड का नामकरण। सुंदरकांड में सुंदरकांड में सुंदर राम एवं सुंदर कांड में सुंदर राम एवं सुंदर सीता की कथा को कहा गया है। सुंदर कांड में सुंदर राम एवं सुंदर सीता की कथा को कहा गया है, इसीलिए कुछ विद्वान इसे सुंदर कांड कहते हैं। किंतु गहराई से देखें तो यह बात बहुत तर्कसंगत नहीं दिखाई देती। किंतु गहराई से देखें तो यह बात बहुत तर्कसंगत नहीं दिखाई देती, क्योंकि राम और सीता की कथा दूसरे कांडों में भी मिलती है, दूसरे कांडों में भी मिलती है। तो क्या वे सुंदर नहीं हैं? क्या वे सुंदर नहीं हैं? दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है, सुंदरकांड में राम अथवा सीता केंद्र बिंदु में नहीं है। राम और सीता केंद्र बिंदु में नहीं है। इसके नायक हनुमान जी हैं। इस कांड को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला पूर्वार्ध
पहला पूर्वार्ध दोहा नंबर 1 से लेकर 34 तक, दोहा नंबर 1 से लेकर 34 तक, जिसमें हनुमान जी के बल, जिसमें हनुमान जी के बल, विवेक, भक्ति का विवरण है, भक्ति का विवरण है। एवं उत्तरार्ध में, एवं उत्तरार्ध में विभीषण की प्रपत्ति मूलक भक्ति को दिखाया गया है। एवं उत्तरार्ध में विभीषण की प्रपत्ति मूलक भक्ति को दिखाया गया है। यह कांड श्री राम और हनुमान के संवाद के बाद समाप्त होता है। यह कांड श्री राम और हनुमान के संवाद के बाद समाप्त होता है। अगला पॉइंट, सुंदर कांड के नामकरण का एक आधार यह भी रखा जाता है, सुंदर कांड के नामकरण का एक आधार यह भी रखा जाता है कि लंका नगरी त्रिकूट पर्वत पर स्थित थी। लंका नगरी त्रिकूट पर्वत पर स्थित थी। वहां 3 शिखर हैं, वहां 3 शिखर हैं, नील, सुबेल एवं सुंदर। नील, सुबेल एवं सुंदर। सुंदर पर्वत पर ही, सुंदर पर्वत पर ही अशोक वाटिका थी, अशोक वाटिका थी। और यह स्थान संपूर्ण घटना का केंद्रीय बिंदु था। यह स्थान संपूर्ण घटना का केंद्रीय बिंदु था, इसीलिए इसका नाम सुंदर कांड रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट, सुंदर कांड के नामकरण का एक आधार यह भी हो सकता है, सुंदर कांड के नामकरण का एक आधार यह भी हो सकता है, जब किसी असाध्य वस्तु की प्राप्ति का, जब किसी असाध्य वस्तु की प्राप्ति का कोई साधन मिल जाता है, कोई साधन मिल जाता है, तो मन उत्साह से भर जाता है, मन उत्साह से भर जाता है। जब श्री राम के सामने सीता को खोजने की, जब श्री राम के सामने सीता को खोजने की विकट समस्या थी, तो उसी समय उन्हें हनुमान मिले, तो उसी समय उन्हें हनुमान मिले, जिससे राम परम आनंदित हुए।
जिससे राम परम आनंदित हुए। इसलिए भी तुलसीदास ने यह नाम रखा होगा। अगला पॉइंट, इस कांड की शुरुआत और इसका समापन दोनों ही मन को हर्षित करने वाला है। इस कांड की शुरुआत और इसका समापन दोनों ही मन को हर्षित करने वाला है। दोनों ही मन को हर्षित करने वाला है। जैसे जैसे जब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, जब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम क्यों मौन बैठे हो। जैसे जब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा तुम क्यों मौन बैठे हो, तुम पवन तनय हो, तुम क्यों मौन बैठे हो, क्वेश्चन मार्क, तुम पवन तनय हो, तुम्हारे भीतर पवन के समान बल है, तुम बुद्धि और विवेक के सागर हो। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम न कर पाओ। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम न कर पाओ। मतलब सब आईएएस बन सकते हैं और प्रयास करें तो। तुम्हारा अवतार ही राम के कार्य के लिए हुआ है। तुम्हारा अवतार ही राम के कार्य के लिए हुआ है। कुछ लोग होते हैं कि उनका जो जन्म ही होता है किसी के लिए, कार्य कारण की श्रृंखला राम के कार्य के लिए हुआ है। उदाहरण, जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत के वचन सुहाए, तो यहां पे सुहाए का मतलब क्या है? सुंदर। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुना जो सुहाए। फिर जो सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। सुनी हनुमंत, हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। इसके बाद लिखिए, इसके बाद हनुमान जी अपनी यात्रा शुरू करते हैं और सुंदर पर्वत पर पहुंचते हैं। और सुंदर पर्वत पर पहुंचते हैं, सुंदर पर्वत पर पहुंचते हैं। तो सिंधु तीर एक, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूदी, कौतुक कूदी, कौतुक कूदी। चढ़ेव ता ऊपर, चढ़ेव
ता ऊपर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ता ऊपर। अगला पॉइंट, जब हनुमान जी ने समुद्र पार किया और एक पर्वत पर चढ़े, जब हनुमान जी ने समुद्र पार किया और एक पर्वत पर चढ़े और वहां से लंका नगरी को देखा, वहां से लंका नगरी को देखा, तो वहां के सारे भवन अत्यंत सुंदर थे। हनुमान जी जिस मुद्रिका को लेकर गए थे वह भी बहुत सुंदर थी, उस पर भी सुंदर राम का नाम अंकित था, उस पर भी सुंदर राम का नाम अंकित था। उदाहरण, तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी, तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी मुद्रिका मनोहर। किसने देखा? सीता जी ने देखा। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर, अति सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर। अशोक वाटिका में भी जो फल और फूल लगे थे वे भी बहुत सुंदर थे। जेल थी रावण की लेकिन सुंदर थी। नहीं, सीता जी ने हिरण का मृग मांगा था, जो सोने का मृग, और भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि सोने की लंका में पहुंच गए। नहीं, सोने का ही तो मृग मांगा था, सोने की लंका पहुंच गई। इसीलिए सोना बहुत ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। महिलाएं बहुत सोना मांगती, ज्यादा सोना मांगने के चक्कर में फिर जिंदगी भर सोना पड़ जाता है। लालच एक सीमा तक, उसके बाद लालच का जो है बड़ा ही सीता कोटि में पहुंची हुई महिला अगर एक सोने के मृग के लिए अपने पति को भेजती है और जो पति समझाता है कि तुम क्या करोगी, तो बहुत सारी बात समझाती है सीता। जब यहां से चलेंगे तो वनवास की याद का एक हमारे पास वो रहेगा, एक सिंबल रहेगा, आप ले आओगे तो मैं सबको बताऊंगी कि ऐसा रहा वैसा रहा। बाद में वहां जब चलेगी तब किसको बताएंगे? नहीं लगता आपको ऐसा? राम क्यों जाते सोने के मृग के पीछे? राम तो ईश्वर है। नहीं, सीता जी ने एकदम कह दिन लेकर आओ, भाई छोड़ के गए। भाई को ऐसा बोल दिया कि भाई रुक ही नहीं पाया। राम लक्ष्मण से 2 जगह नाराज हुए हैं। एक तो तब जब वो सीता को छोड़ के आए, कहे छोड़ के तुम आए हो लक्ष्मण, सीता अपनी कुटिया में नहीं मिलेगी। कुछ भी बोलती तुम्हें रुकना नहीं चाहिए, तो तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। राम की आज्ञा का उल्लंघन बहुत बड़ा अपराध है। इसीलिए राम की आज्ञा के उल्लंघन के कारण ही लक्ष्मण को शक्ति भी लगी थी। और आगे भी राम की आज्ञा को उल्लंघन जब किया लक्ष्मण ने, जब काल मिलने आया था राम से, काल मिलने आया राम से, लक्ष्मण ने कहा भैया सबको हटा दो, मैं तुम्हारे उसमें खड़ा रहूंगा, किसी को नहीं मिलने दूंगा।
दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ने कहा अभी तुरंत राम से मिलना है। उसके पहले ही काल ने वचन लिया था कि अगर मेरी और आपकी वार्ता को कोई और देख लेगा तो जो भी आपको अंदर आने देगा उसको आपको प्राणदंड देना पड़ेगा। जो लक्ष्मण ही खड़े हो गए थे। फिर दुर्वासा आए। दुर्वासा ने कहा या तो अभी मिलने दो, नहीं तो अयोध्या को मैं अभी भस्म कर देता। क्या चाहते हो? लक्ष्मण ने कहा मेरा भस्म होना ठीक है, अयोध्या रहनी चाहिए। अंदर घुस गए। काल बात कर रहा था राम से कि अब चलने का समय आ गया प्रभु, चलो आप। यहां तो सबको जाना पड़ता है काल के गाल में। राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, मोहम्मद हो, सब गए, कोई बचा तो नहीं। यहां तो सबको पहुंचना है वहीं। हाँ, कोई अच्छे से जाता है, उनके जो गोद में बैठ जाता है ईश्वर के, कोई जाके वहां दूर खड़ा रहता है। अस्तर है सबका अपना अपना। अब ये वार्ता देख लिया। वार्ता देखने के बाद लक्ष्मण को फिर राम ने राज दरबार में प्राणदंड देने का मन बनाया। हनुमान जी कूद गए बीच में, कहे अपने स्वजन को प्राणदंड नहीं दिया जा सकता प्रभु, तो क्या किया जा सकता है? कहे परित्याग, त्याग ही स्वजन की मृत्यु है। अगर अपने व्यक्ति, अपने स्वजन जिसको आप बहुत मानते वो आपको छोड़ दे तो वो मृत्यु से बढ़कर ही हो जाता है। अगर वास्तव में सच्चा प्रेम है तो, नकली प्रेम तो दुनिया में 99% है, 1% सच्चा प्रेम है। सच्चा प्रेम अगर किसी को हो गया तो फिर वही लैला और मजनू वाली बात है कि जैसे मजनू हर जगह घूम रहा है और उसको पत्थर ही पड़ रहे हैं, फिर भी वो कह रहा है कि नहीं लैला से मिलना है। खुदा भी आके खड़ा है, कह रहा है अरे यार हमसे कुछ मांग ले, तो कह रहा है कि अगर आप खुदा हो तो लैला बन के आ जाओ, ये स्तर आ जाए। तो यहां क्या हुआ? राम ने लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। और लक्ष्मण परित्याग जब किया, लक्ष्मण 18 दिन बिना भोजन के रह गए सरयू के किनारे। कहा राम जैसा भाई नहीं, और मैं अगर राम को नहीं देख सकता तो मेरा जीना धिक्कार है। न उर्मिला से, मैं किसी से नहीं। 18 दिन के बाद भूख हड़ताल। महात्मा गांधी बाद में सब करते हैं, सब उन्होंने वहीं से सीखा रामकथा से। भूख हड़ताल वहां पे जो लक्ष्मण जी ने किया था, सत्याग्रह, भूख हड़ताल करके अपने प्राण छोड़ दिए। राम को पता चला लक्ष्मण ने शरीर छोड़ दिया। राम किसी से कुछ नहीं बोले, राज दरबार से निकले सरयू के पास, के अब जी नहीं पाऊंगा, बहुत हो गया। लक्ष्मण जैसा भाई नहीं तो राम नहीं रह सकता। काल आया था, काल ने अपना काम कर दिया। तो काल जब आता है, पहले विवेक लोगों को हटा देगा आपके पास से। जब सिकंदर गया तो दोनों हाथ खाली थे। जब वो गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। अखलीस वंश में सिकंदर जन्मा था। अखलीस वंश में वैसा कोई आज तक में जन्मा ही नहीं। एशिया पूरा जीत लिया सिकंदर ने, किसी के उससे नहीं मरा। अपनी मृत्यु से मर गया, पेट दर्द से। 32 साल की आयु में सिकंदर चला गया। इसीलिए दुनिया को जानने वाले लोगों ने कहा कि कुछ ऐसा काम करो जिससे जीवन सुंदर बन जाए। इसीलिए सुंदर कांड हम पढ़ते हैं। लिखिए अगला पॉइंट। हनुमान जी जब लंका से वापस आते हैं, हनुमान जी जब लंका से वापस आते हैं तब प्रभु राम उनसे सीता जी का समाचार पूछते हैं। तब प्रभु राम उनसे सीता जी का समाचार पूछते हैं। लंका की पूरी बातें सुनने के बाद राम अत्यधिक वेदना से भर जाते हैं और हनुमान जी की बहुत प्रशंसा करते हैं। हनुमान जी उनके चरणों में
झुक जाते हैं, कहते हैं सब आपका प्रताप है। इसी कथा को भगवान शिव पार्वती को भी सुना रहे हैं। अब समझते जाइए इसी कथा को भगवान शिव पार्वती को भी सुना रहे हैं और भावनाओं में डूब गए हैं। आखिरी लाइन लिख दीजिए। इस प्रकार यह कांड आदि से अंत तक सुंदर घटनाओं और संवादों से इस प्रकार यह कांड आदि से अंत तक सुंदर घटनाओं और संवादों से युक्त है। इस रूप में सुंदर कांड नामकरण सार्थक है। इस रूप में सुंदर कांड नामकरण सार्थक है। इस रूप में सुंदर कांड नाम सार्थक है। कहानी कहानी जानते हो कि लिखोगे? 2-3 पॉइंट बोलो, लिखवा दूं? हो जाएगा कहानी? बोलिए भाई, एक सुर से हो जाएगा ना कहानी? ठीक। व्याख्या क्या है? व्याख्या एक उठाएंगे, व्याख्या उसी पर व्याख्या करेंगे और फिर आप लोग एक जो सुंदरकांड की ही जो उठाए व्याख्या। जब सुंदरकांड में आप देखेंगे तो ये जगह आता है कि जो प्रविष्ट नगर कीजे सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा, जो गरल सुधा रिपु करही मिताही, गोपद सिंधु अनल सितिलाही, जो गरुण सुमेरु रेन समताही, राम कृपा करि चितवा जाही, अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमरी भगवाना। मंदिर मंदिर जो प्रतिकर जोधा, जो प्रतिकर शोधा, देखी जहत अगिनत जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देखी बैदेही, भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। ये विभीषण का घर आ गया। रामायुध अंकित गृह शोभा, बरनी न जाई, नौ तुलसिका वृंद तह देखी हर्ष कपिराई। यहां पे एक लिखिए, प्रविष्ट नगर कीजे सब काजा, प्रविश नगर डैश डैश डैश, आखिरी लाइन लिख दीजिए, नौ तुलसिका वृंद तह देखी हर्ष कपिराई। नौ तुलसिका वृंद देखी कपि हर्षाई, हरिशाई। प्रबिसी, प्रबिसी, प्रबिसी नगर कीजे सब काजा। ठीक है। हर्षि कपिराई, हर्षि, नौ तुलसिका वृंद देखी कपि, नौ तुलसिका वृंद तह देखी हर्ष, देखी हर्ष, ये यहां से देखी हर्ष कपिराई, ऐसे
देखिए हर्ष कपिराई। सबसे पहले क्या लिखते हैं? संदर्भ। क्या लिखते हैं? लिखिए संदर्भ। इसको प्रसंग में भी कुछ बातें लिख सकते हैं, संदर्भ प्रसंग एक साथ में ही हम कभी कभी संदर्भ में अगर आप लिखें, लिखिए महाकवि तुलसीदास, महाकवि तुलसीदास का महत्व हिंदी साहित्य में केवल इसलिए नहीं है, हिंदी साहित्य में केवल इसलिए नहीं है कि उन्होंने हिंदी के सर्वोत्कृष्ट, उन्होंने हिंदी के सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट कैसे लिखते हैं? सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की, बल्कि इसलिए भी है कि उन्होंने मध्यकालीन समाज में, मध्यकालीन समाज में जो आम जनता की आर्थिक समस्याएं थीं, जो आम जनता की आर्थिक समस्याएं थीं, उन्हें अपनी कविताओं में विषय बनाया। ये काव्य की पंक्तियां सुंदर कांड से ली गई हैं। ये काव्य की पंक्तियां सुंदर कांड से ली गई हैं, जहां हनुमान जी लंका नगरी में प्रवेश करना चाहते हैं, लंका नगरी में प्रवेश करना चाहते हैं। ठीक है। व्याख्या। जो प्रसंग में जानते हैं ना कि इन्हीं पंक्तियों की कुछ विशेष बातों को लिख सकते हैं, जो अभी आप व्याख्या लिखें उसमें से ही 2-3 लाइनें का प्रसंग भी आप लिख सकते हैं। इसकी व्याख्या लिखिए। लंका के द्वार पर लंकनी नामक राक्षसी मिलती है। लंका के द्वार पर लंकिनी, लंकिनी, लोग कहते हैं तुम बहुत लंकिनी हो, आग लगाने वाली। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की राक्षसी मिलती है, जो हनुमान जी को अंदर जाने से रोकती है। उसके बाद हनुमान जी के द्वारा मुष्टिका प्रहार किया जाता है। मुष्टिका मतलब मुक्के से। उसके बाद हनुमान जी के द्वारा मुष्टिका, ऐसे लिखा जाएगा, मुष्टिका प्रहार किया जाता है। उसके बाद वो अंदर जाने देती है। उसके बाद वो अंदर जाने देती है। पहले ही जाने दे देती तो क्या ही बुरा होता, जो मार नहीं खाना पड़ता। अंदर जाने देती है।
और उसे यह पता चल जाता है कि हनुमान जी राम जी के दूत हैं। इसके पश्चात वह कहती हैं, इसके पश्चात वह कहती है, हनुमान जी आप राम जी का स्मरण करते हुए लंका नगरी में प्रवेश करें और अपने सभी मनोरथ सिद्ध करें। लंका नगरी में प्रवेश करें और अपने सभी मनोरथ सिद्ध करें। राम की कृपा से विष अमृत के समान, राम की कृपा से विष अमृत के समान, शत्रु मित्र के समान बन जाते हैं। सागर की गहराई, सागर की गहराई जो गाय के खुर के समान, सागर की गहराई, सागर की गहराई जो गाय के खुर के समान हो जाती है, मतलब जो जो गाय का पैर होता है उतनी ही हो जाती, जो गाय के खुर के समान हो जाती है। और अग्नि शीतलता देने लगती है, और अग्नि शीतलता देने लगती है। अगला पैराग्राफ इसी में। काक भुसुंडी, काक भुसुंडी, काक भुसुंडी, काक भुसुंडी गरुड़ जी से कहते हैं, काक भुसुंडी गरुड़ जी से कहते हैं कि विशाल पर्वत धूल के समान हो जाता है, विशाल पर्वत धूल के समान हो जाता है, जिस पर राम अपनी कृपा कर देते हैं, जिस पर राम अपनी कृपा कर देते हैं। उसके लिए असंभव संभव हो जाता है। इसके बाद हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण किया और प्रभु राम का स्मरण करते हुए नगर में प्रवेश कर गए। अगला पैराग्राफ। लंका नगरी में जाकर बहुत सारे महलों में हनुमान जी ने सीता जी को ढूंढा। उन्हें वहां अलग अलग योद्धा दिखाई पड़े, उन्हें वहां अलग अलग योद्धा दिखाई पड़े। इसी क्रम में रावण का महल भी हनुमान जी ने देखा। वह बहुत विशाल, भव्य और विचित्र था। वह बहुत भव्य, विशाल
और विचित्र था जिसका वर्णन करना असंभव है। अगला पैराग्राफ। हनुमान जी ने वहां रावण को सोते हुए भी देखा। सोया हुआ था बढ़िया। हनुमान जी ने वहां रावण को सोते हुए भी देखा, परंतु कहीं पर भी सीता जी नहीं दिखाई दी। आगे बढ़ने पर एक सुंदर महल और दिखाई दिया, जहां भगवान का मंदिर भी बना हुआ था। जहां भगवान का मंदिर भी बना हुआ था। जहां भगवान का मंदिर भी बना हुआ था। उस मंदिर में श्री राम की धनुष बाण अंकित थे, जिसकी सुंदरता अद्भुत थी। तुलसी के हरे भरे पौधों को देखकर हनुमान जी अत्यधिक हर्षित हुए। अत्यधिक हर्षित हुए। क्या हुए? हर्षित हुए। क्या आपको समझ में आया अर्थ? बोले, क्या समझ में आया? अब इसमें आपको और दो पक्ष जो लिखना है, एक तो भाव सौंदर्य और दूसरा कला सौंदर्य, जो शिल्प। एक तो संवेदना और दूसरा शिल्प पक्ष। ये आपकी जिम्मेदारी है, कल आप लोग इसको लिख के लाएंगे, और अगर नहीं लिख पाएंगे तो फिर मैं इसको आपके सामने लिखवा दूंगा। कैसे लिखते हैं, कोई बताए? तो भाषा में क्या क्या लिखेंगे? अवधी भाषा, और क्या लिखेंगे? और क्या लिखेंगे? फिर बिंबों का प्रयोग, और क्या लिखेंगे? छंद योजना, और क्या लिखेंगे? प्रतीक योजना, है ना। अलंकार में इसके अलावा उपमा अलंकार का खूब प्रयोग किया है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया है ना। आसान सी बातें हैं, आप लिख देंगे, 2-3 पॉइंट लिख दीजिए, बात खत्म। व्याख्या करना क्या आसान है कि नहीं? व्याख्या में पूरे नंबर मिलते हैं। अभी आपने जो हमने लिखा दिया वो लिख दिया, आप अपने से भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हनुमान जी गए, उनको बड़ा अच्छा लगा, और रावण का महल देख के हनुमान जी ने कहा सीता जी कहाँ होंगी। आपको वहां लाइन पढ़नी, अपने हिसाब से लिख देना है, उसका संदर्भ सही होना चाहिए। अब पता चले कि तुलसीदास का लिख दिए कबीरदास, इसमें 0 नंबर मिला है कुछ लोगों को टेस्ट में। पूछा जा रहा है कि सूरदास का, आपको समझ में आ रहा है कबीरदास का। भैया संदर्भ नहीं आ रहा है तो नाम नहीं लिखेंगे लेखक का, पहले ही मैंने बताया। अगर समझ में नहीं आ रहा कि किसका है तो व्याख्या सही लिखेंगे, जो हमको समझ में आता है। हमको सब व्याख्या आती, कोई ऐसा नहीं है। सत्यजीत पूछ रहा था एक दिन कि सर व्याख्या कैसे लिखे, पहले उसको पढ़ो 2-3 बार। जैसे अगर हम लोग देखें यहां पर, आप इस बात को समझिए कि ये आपने देखा, जो प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशल पूरा जाए। अपने हृदय में भगवान को रखो और अंदर प्रवेश करो,
हेलंकनी कह रही है कि ऐसा है कि अपने हृदय में भगवान को रखो। फिर उसके बाद क्या कह रही है, जो गरल सुधा रिपु करही मिताई। वो भगवान ऐसे हैं कि जो विष को भी अमृत कर देते हैं, शत्रु को भी मित्र बना देते हैं। गोपद सिंधु, जो गाय के खुर के समान समुद्र को कर देते हैं, इतना आसान हो जाता है। और जो अग्नि आग के समान लगती है उसको ठंडक प्रदान करते हैं। अनल शीतलाई, वहां लिखा है ना अनल शीतलाई, तो शीतलता देने लगती है। फिर उसके बाद क्या है, जो गरुड़ सुमेरु, जो गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। यहाँ पर जो काक घुसुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से कि जो विशाल जो सुमेरु पर्वत है जिसको पार करना भी बहुत ज्यादा कठिन है, वो राम की कृपा से धूल के समान हो जाता है। चितवा जाहे। अति लघु रूप धरे, उसके बाद हनुमान जी ने छोटा सा रूप धरा। पैठा नगर सुमरी भगवाना, अपने भगवान को हृदय में रखा, अंदर घुस गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, सब जगह मंदिर मंदिर बढ़ते गए। सीता जी कहाँ है, सीता जी कहाँ है। फिर उसके बाद फिर जो देखे जहता अग्नि जोधा, अलग अलग स्थान पर अलग अलग योद्धा देखने लग गए, लेकिन सीता जी को पता नहीं चला। फिर उसके बाद जो गयो दशानन मंदिर माही, फिर एक ऐसे जगह पहुंचे जहां पर जो दशानन का महल था। अति विचित्र कही जात सो नाही, इतना विचित्र है, अद्भुत है, भव्य है, विशाल है, भाई महल है राजा का, तो ऐसा है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो शयन किए देखा कपिते ही, वहीं पर रावण को सोते हुए देखा। मंदिर मोह नहीं देखी बैदेही, लेकिन वहां पर उसके महल में बैदेही, यहां मंदिर का मतलब क्या है, महल। मंदिर का मतलब क्या है, महल, लेकिन वहां बैदेही नहीं दिखाई दी। भवन एक पुरी देखी सुहावा, आगे बढ़े, देखा एक भवन अच्छा लग गया। हरि मंदिर तहा भिन्न बना, वहां पे एक अलग ही था, भगवान का मंदिर दिखाई दिया। उस महल में अद्भुत शोभा थी। रामायुध अंकित गृह शोभा, राम के आयुध धनुष और बाण वहां पर चित्र बनाए हुए थे, धनुष और बाण। और उस गृह की जो शोभा थी वो वर्णन करने योग्य नहीं है, बरनी न जाई। नौ तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपिराई, वहां पे देखा तुलसी का पौधा, यहां कहां सज्जन कर वासा, यहां सज्जन व्यक्ति कहां से आ गया। तब हनुमान जी ने वहां रूप बनाया विप्र का, कहा राम राम। 3-3:30 बजे का समय था। विभीषण तुरंत उठा, ब्रह्म बेला थी, तुरंत विभीषण उठ के आया और कहा आप कौन है। इसीलिए कहते हैं कच्ची नींद में वही लोग सोते हैं जिनका दिमाग बहुत सक्रिय रहता है। पक्की नींद में वो लोग सोते हैं जिनको एक बार नींद आ गई तो आ गई, फिर उसके बाद तुम बाजा बजाओ, डमरू बजाओ, ढोलक बजाओ, बंद तो बंद। ऐसे लोग हैं, कई लोग सो जाते हैं, दरवाजा तोड़ के ही फिर खोलना पड़ता है। नहीं, एक विभीषण सोया है, कोई बाहर हल्का सा बोला, विभीषण उठ के चला है। इस तरीके से हम अर्थ करते हैं। क्या अर्थ करना आसान है, एक सुन लीजिए और अगर आपके सामने आ जाए कि सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसन जिम जो जिम दसनैन महु जीभ बिचारी, तात कबऊ मोही जानी अनाथा, करही कृपानिधि जो भानुकुल नाथा, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीतन पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि जो दरसु हठ दीना। जो सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहीं सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना। प्राति ले ही जो नाम हमारा, तो ही दिन मिले न आहारा। असमय अधम सखा मुनि मोहू, पर रघुबीर कीन कृपा सुमरी, जो गुण भरे बिलोचन नीर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर विभीषण से मिलने की बात का ये पूरा प्रसंग है। क्या कह रहे हैं कि सुनो पवन सुत रहनी हमारी। यहाँ विभीषण जी ये कह रहे हैं कि पवन सुत हनुमान जी, ये सुनो हमारी रहनी क्या है। जैसे जो दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती, वैसे ही मैं इस रावण के राज्य में रह रहा हूं। कि जिमी दसन महु जीभ बिचारी,
कि हल्का सा कभी कभी जीभ जो है दांतों से कट जाया करती है। आपने देखा खा रहे हैं अचानक कट गई, ऐसा दर्द कि फिर किसी को बता नहीं पाता आदमी, 2-4 दिन खाना धीरे धीरे खाता है। तो उस पे लोग जो गांव में कहावत कहते हैं कि जब कोई किसी को अपशब्द कहता तभी जीभ कटती, नहीं कहते। अब यहां भी यही है, तात कबहु मही। ऐसा ऐसा भी होगा कि भगवान मेरे जैसे अनाथ को भी कभी याद करते होंगे। मैं तो अनाथ हूं। करही कृपा निधि जो जो भानुकुल ना था, क्या मेरे ऊपर भी भगवान जो रघुवीर जो कृपा करेंगे। तामस तनु कछु साधन नहीं, मेरी शरीर कैसी है, तामसी, सात्विक राशि और तामसी। मेरे पास कोई साधन नहीं हनुमान जी, तामस देह है, मुझसे भजन नहीं होता। प्रीति न पद सरोजमन माही, न तो उनके चरणों में प्रीति है न तो मेरा कोई लगाव है। क्या इसके बाद भी प्रभु मुझे अपनाएंगे। फिर कहते हैं अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, अब मुझे भरोसा हो गया हनुमान जी कि बिना हरि कृपा के संत मिलते नहीं, कि जो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत। आप संत के रूप में आए हैं, हरि की विशेष कृपा है इसलिए आप मेरे पास आए हैं। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, ये भगवान राम का अनुग्रह है कि आप मेरे पास आए। तो मैं तुम मोहि दर्शु हट दीना, इसीलिए तुमने मुझे अपना दर्शन दिया है, हट करके दिया है। मैं सोया हुआ तुमने उठा के मुझे दिया है। जो उसके बाद क्या कहते हैं, हनुमान जी बोलते हैं कि सुनो विभीषण प्रभु के रीति। भगवान का ये नियम है, विभीषण जी पहले आप सुनो। क्या कहते हैं, करई सदा सेवक पर प्रीति। जो भगवान के ऊपर अपने आप को समर्पित कर देता है उसके ऊपर भगवान अपनी प्रीति करते हैं, अपना प्रेम निछावर कर देते हैं। कहूं कवन में परम कुलीना, ये बताओ कि मैं कौन सा बहुत बड़ा ऊंचे कुल का हूं, उच्च कुलीन हूं, बहुत बड़े राजा का लड़का हूं। कपि चंचल सब ही विधिहीना, बंदर हूं, चंचल हूं, सभी विधियों से हीन हूं। प्राति ले ही जो नाम हमारा, तो ही दिन मिले ही न आहारा। जो सुबह हमारा नाम ले उसको भोजन दिन भर नहीं मिलेगा, ये स्थिति हमारे कुल की। हनुमान जी बात बोलते हैं। असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, मेरे जैसे अधम पर अगर रघुवीर की सहायता है तो तुम तो फिर क्या पूछना। कीनी कृपा सुमरी गुण भरे बिलोचनी, उन्होंने मुझे जब अपनाया तो रोने लगे, और वो तुम्हें भी अपना लेंगे, तुम्हें भी अपना लेंगे, मेरा ये विश्वास है। अब बताओ क्या लगता है आपको। व्याख्या में कुछ नहीं है, लेकिन आपको पहले उसमें उतर के समझना पड़ेगा, इसीलिए मूल कहानी सुंदरकांड की सुना दी कि जो लंकनी आई, सिंघनी आई, सुरसा आई, ये आया वो आया। उसके बाद फिर वहां पहुंच हनुमान जी, फिर वहां पे सारी लीलाएं हुई, हो गया काम खत्म। ठीक, बोलिए, कोई बोल नहीं रहा। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे बिहारी पर। कल चर्चा होगी बिहारी पर। कौन है बिहारी, 1-2 व्याख्या और भी कर लेंगे, बस कर लेंगे व्याख्या। एक जो बुक दिया है मैंने, हाँ ठीक है, स्कैन करके भेज देना इन लोग को सबको, खूब व्याख्या करिए रट रट के। फिर बिहारी पर होगी, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जियात, भरे भौन में करत है नैनन हुई सो बात। वहां पे हो रही है शोक सभा। इसमें खूब अभी जो फिल्मी गाने आए हैं कि शोक सभा हो रही है, वहां जो नायिका है शोक सभा में थोड़ी दुखी है, फिर बाहर निकल गई। तो बिहारी का ऐसा ही दुख है, उनकी नायिका भी वैसी है, नायक भी वैसा है। और जो बिहारी रीतिकाल के कवि हैं, और रीतिकाल में श्रृंगार पे ज़्यादा बात होती है। तो कल से आप देखिए, अभी तक आप पूरा जो भक्ति में माहौल में थे, सुंदरकांड, इसके पहले सूर, कबीर, लगातार आप भक्ति भक्ति करते करते अब आप जो है वास्तविक दुनिया में आने वाले, जो दुनिया जिस पर चल रही है। अभी भी आप देखिए रीति का बड़ा मतलब है। रीति मतलब क्या है, सौंदर्य पक्ष की ज़्यादा बात होगी। आज दुनिया में सौंदर्य के कारण हजारों करोड़ के व्यापार चल रहे हैं, चाहे शैम्पू हो,
तेल हो, क्रीम हो, उस पे आप देखो सारा सौंदर्य पक्ष पे ही है। तो कल चर्चा इस पे होगी। पुनीत, ले आओ पेपर। हम्म हम्म। पेज नंबर 14। ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में एक न्यूज है। ईश्वरचंद विद्यासागर ने जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को रखा, जो महान समाज सुधारक शिक्षाविद ईश्वरचंद विद्यासागर का जन्म 1820 में आज ही बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ था। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत के विभाग अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और बंगाल के शिक्षा के आधुनिकीकरण क्रम में योगदान दिया। महिलाओं के हितों का बहुत ज़्यादा ये वकालत करते थे। इन्हीं के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ। महिलाओं के लिए उन्होंने बंगाल में कई स्कूलों की भी स्थापना किया था। ठीक है, ये चीज़ आपको दिखाई देगी।